मजेदार कहानी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 3 दोस्तों की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रोमांस, कॉमेडी और डर से भरी हुई है। ये 3 दोस्त प्रिंस, विष्णु और सहारे दिल्ली के नजफगढ़ में रहते थे। एक दिन वे एक शादी में गए। शादी में मस्ती, डांस और खाने के बाद जब वे रात को लौट रहे थे तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट जरूर करें। हम अगले वीडियो में आपके नाम का जिक्र करेंगे। तो चलिए यह कहानी सहारे की नजरिए से सुनते हैं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आबरकुल 3 दोस्तों की अनोखी रात, सहारे की नजर से। शादी का माहौल बहुत मजेदार था। हम तीनों, मैं, सहारे, प्रिंस और विष्णु खूब मस्ती कर रहे थे। डांस, खाना और मजाक मस्ती के बाद जब रात के करीब 1:30 बज गए तो हमने सोचा कि अब घर चलना चाहिए। हमने अपनी इस बाइक स्टार्ट की और सुनसान सड़कों पर निकल पड़े। नजफगढ़ की गलियां रात के इस पहर में बेहद शांत और डरावनी लग रही थी। चारों ओर अंधेरा था, बस स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी। हम हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक विष्णु की बाइक पर प्रिंस हंसते हुए, अरे भाई, तेरी बाइक को भी नींद आ गई क्या? हम तीनों हंसने लगे, लेकिन फिर अचानक माहौल अजीब हो गया। पास ही एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी टहनियां हवा में हिल रही थी। दूर से किसी औरत की धीमी धीमी बीप सिसकियों की आवाज आ रही थी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं, सहारे घबराते हुए, भाई ये आवाज सुन रहे हो? विष्णु, हाँ, पर ये कोई मजाक कर रहा होगा। चल धक्का लगा, बाइक स्टार्ट करते हैं। हमने बाइक को धक्का देना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो देखा उससे मेरी सांसें रुक गई। एक औरत लंबी और सफेद साड़ी में लिपटी हुई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं डरते हुए कांपती आवाज में, भाई ये कौन है? प्रिंस और विष्णु ने मेरी तरफ देखा और फिर उस औरत की तरफ। उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। विष्णु डरकर चिल्लाते हुए, बाभूत! हम तीनों डर के मारे बाइक छोड़कर पीछे हट गए। वो औरत बस खड़ी हमें घूरे जा रही थी। फिर उसने अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमानी शुरू की और उसकी सिसकियां तेज हो गईं। अब तो हालत ऐसी थी कि हम न हिल पा रहे थे, न भाग पा रहे थे। हमारी टांगें जैसे जम गई थीं। प्रिंस डरते हुए लेकिन बहादुरी दिखाते हुए, कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा इतना भयानक कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और फिर उसने तेज चीख मारी। हमने और कुछ सोचे बिना दौड़ लगा दी। बिना बाइक उठाए, बिना कुछ देखे सुने हम अंधेरे में भागते रहे। लेकिन जैसे ही हम कुछ दूर पहुंचे, हमें सामने वही औरत फिर से खड़ी दिखी। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम भागकर आगे आए थे, लेकिन वही औरत फिर हमारे सामने खड़ी थी। विष्णु हांफते हुए, डर से कांपते हुए, भाई ये कैसे मुमकिन है? प्रिंस घबराकर, हमें यहां से भागना होगा, जल्दी। हम जैसे ही पीछे मुड़े तो देखा कि बीसिंग जी हमारी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब हम बाइक तक जाए कैसे? हमारे पीछे वही औरत थी जो अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि वो हवा में तैरती हुई हमारी ओर आ रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। हमें लगा कि अब बचना मुश्किल है। और फिर अचानक पास की मस्जिद से अजान की आवाज आने लगी। जैसे ही अजान की आवाज उस औरत के कानों में पड़ी, उसने जोर से चीख मारी और वाइपर धुएं में बदलकर गायब हो गई। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमारे चेहरे पर पसीना था, दिल जोरों से धड़क रहे थे। प्रिंस हांफते हुए, भाई जल्दी बाइक पर बैठो, यहां से निकलते हैं। हमने बिना वक्त गंवाए बाइक उठाई और ये फुल स्पीड में वहां से भाग निकले। जब हम घर पहुंचे
तब जाकर चैन की, लेकिन हम समझ चुके थे कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। उस रात जो हुआ वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। कहानी समाप्त।